पंजाब के 3 दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। रावी, चनाब और सतलुज में रैलों के एतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और कई छोटे बंद भी टूट गए हैं। पाक फौज, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से सैलाब की तफसीलात हासिल करेंगे। हेड मराला से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान रियाज, हाफिजाबाद से अंजुम सुहेल, ननकाना साहब से चौधरी अफजल हक, जबकि पाक पतन से तैमूर खान और मेलसी से हमें अपडेट करेंगे सादिक खान। सबसे पहले इमरान रियाज, आपकी जरा जानना चाहूंगी कि हेड मराला में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में जितनी तेज़ी से सैलाबी सतह बुलंद हुई थी, अब उतनी ही तेज़ी से सैलाबी सतह जो है कम होना शुरू हो चुकी है और इसमें तकरीबन 80% कमी आ चुकी है। क्यूसेक की अगर मैं बात करूं, इस वक्त दरिया चनाब हेड मराला के मुकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक की आमद है और यहाँ से जो अखराज है वो तकरीबन 1,45,000 क्यूसेक किया जा रहा है। अपर कैचमेंट एरिया में अगले 3 से 4 रोज़ तक कोई भी बड़ी बारिश मतवक्के नहीं है, तो इसलिए अब इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में अगले 24 घंटों बाद पानी की सतह मामूल से भी कमतर लेवल पर आ जाएगी। लेकिन अब इससे जो आगे इलाके हैं वो अभी तक सैलाबी सूरत हाल की जद में हैं। दरिया चनाब का अपर कैचमेंट एरिया अगले 4-5 दिन बारिशें ना होने के बायस दरिया चनाब में सैलाबी सतह बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जी, आप हमारे साथ इमरान मौजूद रहेगा। हाफिजाबाद का रुख करेंगे, अंजुम सुहेल हमारे साथ हैं। अंजुम, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया चनाब के सैलाबी इलाकों में, जहाँ पे ये सैलाबी रेला जो है वो बहुत ज़्यादा देहात में तबाही मचा रहा है और इस वक्त भी पानी का बहाव मुसलसल इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। देहात अभी ज़ेर-ए-आब है। गाँव मलाह वाला के कुछ देहाती मौजूद हैं जिनका बहुत सा नुकसान हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो मवेशी हैं तकरीबन 35 जो है ना वो भैंसी थी और तैयार थी, अभी वो मतलब कि जन्म देने के टाइम पे थी, और उसके बाद हमारी 7 गाय थी, वो भी ये पानी साथ बहा के ले गया। हर चीज़ हत्ता कि हम वहाँ से तकरीबन अपनी जान जो है ना वो रात 1:30 बजे लेके वापस आए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि ये जो सैलाबी रेला था इतना ख़तरनाक था कि उन्हें अपनी जानें बचाने भी मुश्किल थी। उनके मवेशी, ट्रैक्टर, ट्रालियों और दीगर जो सामान है वो दरिया अपने साथ बहा के ले गया और वो मुश्किल के साथ अपनी जानें बचा के। हाफिजाबाद के बाद हम रुख करेंगे ननकाना साहब का। अफजल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल हक, तफसील बताइएगा, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त पानी की आमद 1,04,695 क्यूसेक और अखराज 92,795 है। सैलाबी पानी दरिया के तरफ में कई देहात और छोटी बस्तियों में दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से जिला ननकाना साहब की हदूद में वाक़या 200 से ज़ायद छोटे बड़े देहात और बस्तियाँ मुतासर होने का खतरा है और ये ऑपरेशन बगैर जारी है। जिला इंतजामिया की तरफ से दरिया रावी की हदूद में दफ़ा 144 लगा दी गई है। तमाम रेस्क्यू इदारों के अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहने की हदायत की गई है। रेस्क्यू इदारों के साथ साथ पंजाब पुलिस, पैरा फोर्स और सिविल डिफेंस के जवान भी मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पाक फौज के जवान भी अलर्ट हैं। जी, पाक पतन का रुख कर लेते हैं। तैमूर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तैमूर, तफसील बताएगा, सैलाबी सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो दरियाए सतलुज की बिखरी हुई मौजें हैं वो हर तरफ तबाही फैला रही हैं। सैकड़ों एकड़ जो ज़राई अराजी है वो इस वक्त डूबी हुई दिखाई देती है। जिधर भी नजर दौड़ाएं दूर दूर तक ताहद्दे निगाह जो है वो इस वक्त पानी दिखाई देता है। किसानों का इस वक्त जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ताहाल जो एग्जैक्ट तखमीना है वो लगाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने दरियाई बेल्ट में कई किलोमीटर तक सफर किया है और यही नजर आता है कि किसानों को यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन इस तरह का जो बड़ा माशी नुकसान हुआ है, इसने जो किसानों का जो है वो बुरकस निकाल दिया है। इंतजामिया जो है वो भी कोशां है। इसके अलावा जो आबादियों का बड़े जो है वो इनखला जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो ये माशी नुकसान है इसकी तलाफी कब तक मुमकिन होगी, ये जो है वो देखना होगा। के बाद हम रुक करते हैं मेलसी का। सादिक अली हमारे साथ हैं। सादिक अली, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज का हेड साफन का एक इलाका
मौज़ा नेमत अली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर सैलाब की बात करें, बंद टूटने की वजह से, तमाम सैलाब की वजह से तमाम जो जितनी भी फसलें वो तबाह हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मेरे साथ इसी इलाके के मकीन सईद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। 2 साल पहले दरिया आया तो कोई सारी काल भाई वाहियाँ तबाह हो गई हैं, अपना फसल तबाह हो गए, अपना माल अपने बंदा दे डूब गए। इस तो इलावा जो पिया बंदा के मकान गिर गए। हुकूमत ने साडा कोई बड़ा कुछ यानी कि साडा बुड़ गया, डूब गया माल जान डंगर, सानू सारी हिमायत करें, सारी सपोर्ट करें। पिछले साल भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा और इस वक्त अगर इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से तमाम जितने मुतलका अदारे हैं वो हाई अलर्ट कर चुके हैं और दूसरी तरफ से दरिया के किनारे जितने भी बस्ती हैं उनको भी अलर्ट कर दिया कि वो महफूज मुकामात पर पहुँच जाएँ ताकि नुकसान पंजाब के तीनों दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।